राम। जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों राम, राम 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 राम। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 6। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। दार नहीं धार, धार चौगुना चाव। अपने मन को उक्त वर्णित भावों से भरकर और तब राम की दया उतरने की प्रबल इच्छा उत्सुकता रखकर आतुर होकर राम नाम के गुणों अर्थों का चिंतन कीजिए। राम नाम की महिमा पर विचार कीजिए। ये आ गया हमारा जप योग, नाम योग, कि राम नाम अपने मन को उक्त वर्णित भावों से कि मेरे भीतर सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है, वे गुणों का भंडार है, और ऐसे राम के गुणों को का चिंतन करते हुए अर्थों का चिंतन कीजिए। राम नाम की महिमा पर विचार कीजिए। हाँ, ये है। इस तरह से जब हम राम नाम जपते हैं, सो राम के गुणों पर विचार करके, उनके गुणों के अर्थों पर विचार करके हमें उनका नाम, राम नाम का उच्चारण करना है, राम नाम का चिंतन करना है कि परमेश्वर ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, सो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और अनंत शक्ति के पुंज हैं, मेरे भीतर विराजमान हैं वे, और उनका नाम ही, ये जो नाम है यही स्रोत का पुंज है, यही उनका निवास स्थान है। इन भावों से जब हम करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि ध्यान ना लगे, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट। इस भावों से पर हम भूल जाते हैं, इन भावों को कि हम एकदम जाप शुरू कर देंगे या एकदम अपना जो भी प्रणाम करके करना, लेकिन जैसे ही राम नाम लिया और अगर थोड़ा सा याद रहा कि हमने ऐसे भावों को चिंतन करना है, सो बहुत बहुत ही गजब का आनंद। सो बहुत बहुत कृपा है प्रभु की कि देखिए कैसे कैसे याद दिलाते हैं और कैसे बार बार बताते हैं कि जाप कैसे करना है, सही तरह से कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, सही तरह से कैसे करना है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर दिन रहा। बड़ी कृपा रही
तो बहुत ही सुंदर। सो सो आपको याद होगा कि मुझे एक बच्चा अलग तरह से बात की थी, और मैंने महाराज से पूछा कि इसको कैसे प्रभु इसको टैकल करूं मैं, और उन्होंने बोला कि कर्म योग से, कर्म योग शब्द आया था। तो फिर मैंने अपना जहाँ बात करनी थी वहाँ बात की, ओरली अभी बात की, और जहाँ कोचेस से बात की, असिस्टेंट प्रिंसिपल से बात की, उनका अपना ढंग होता है इन बच्चों के साथ बात करने का। और फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। सो कई चुस्त होते हैं, कईयों को पता है क्या लिखा है क्या कमेंट किया है ना, कईयों को पता होता है। बट कई स्लिक होते हैं, वो बोलेंगे कि हम काम कर ले, हम कब तक कर सकते हैं, इस तरह से। तो फिर वही मुझे पॉलिसी याद दिलाना पड़ती है, बस जब वापस आओ उसके विदिन 3 दिन में इस तरह से। सो बड़े शांत ठीक बैठे हुए थे, और मैं कुछ वैसे इनकरेज कुछ नहीं कर रही थी, काम दिया हुआ था। तो एक बच्ची थी, वो बार बार फोन पे जाए, और लग रहा था मुझे वो एजिटेटेड हो रही है उसका, और वो सोच नहीं पा रही उसे क्या करना है। तो मैंने उससे कहा पहले मैं कहूँ डीप ब्रेथ लो और उसे फोन को रखो। फिर मैं उसके पास गई और मैंने कहा एफर्मेशन लो। मुझे पता है इन लोगों को, बच्चों को, इन सबको पता होता है। एफर्म कहती ओ, और वो हंसी। इनका लोगे ना एफर्मेशन, इनका बिल्कुल, इनको कौन सी एफर्मेशन लोगे। और देखिए उसे पता था एफर्मेशन का, और फिर उसने बोला कि, और फिर मैंने कहा कि एफर्मेशंस जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओ, बोल बोल के करना, मैं ऐसी हूं, मैं कर सकती हूँ, मैं अपना ये ऐसे कर सकती हूँ, कैसे ला पाओगे। तो वो कहती यस, बिल्कुल ठीक है, मानी कि भाई जब तक एफर्मेशन जो बोल रहे हैं प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे कैसे करेंगे। तो वही बच्चा जिसने गलत शब्द यूज किया था, उसने कहा मिस महाजन, आपको एफर्मेशंस के बारे में क्या पता है। हाँ, आपको एफर्मेशंस के बारे में पता है। मैं चुप रही, मैंने उन्हें पता है, वो मुझे कहते हैं आप अपनी पुस्तकों का बाहर बाकियों को क्यों नहीं बताते हो, उन्हें क्यों नहीं पता है कि आपकी इतनी पुस्तकें हैं। और वो खुद ही बोलते हैं कि और आपने क्या किया छुट्टियों में, एक और पुस्तक आई क्या सो उन्होंने कहा आपको एफर्मेशंस के बारे में क्या पता है। तो मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा काम करो भी चुप करके और हल्का सा, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और अगर डिविएट होंगे, नॉनसेंस कॉन्वर्सेशंस में जाएंगे तो उन्हें वापस नहीं आते, तो पर कहीं ना कहीं प्रभु ऐसे काम करवा रहे होते हैं कि जो अच्छा करता है, जो होता है यूजुअली, काम करने वाला भी, अगर उस पे टारगेट करके नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम करो अपना काम अच्छे से करो, और सब बाकी काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये लोग लेट आएंगे और ऐसे करेंगे। पर महाराज बहुत कृपा है कि महाराज बहुत सुंदर सुंदर ढंग, और कर्म योग जो है वो सबसे सुंदर ढंग है बच्चों को इनकरेज करने का, और आगे प्रोत्साहन देने का बहुत ज्यादा। सो इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि मेरी कजिन है और उसको कैंसर है। तो हम लोग वहां गए हुए थे और उसके साथ थे। तो मैंने देखा कि वो झूठ बोल रही है, और मुझे आया कि अब ये देखिए, ये नॉर्मल साधक हैं, नॉर्मल साधना कर रहे हैं, राइट, लेकिन स्वामी जी महाराज की जो टीचिंग्स हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो और देखिए फिर हमें ऑब्जर्व कैसे हम करने लग जाते हैं। सो उन्होंने कहा कि मुझे हुआ कि इसको कैंसर है, और अपने ही कर्मों के कारण उस पर ये आई है, और फिर ऊपर से अभी भी
अभी भी दूषित कर्म ही कर रही है, झूठ बोल रही है, ऐसे कर रही है, तो कैसे मतलब ठीक होगा, या कैसे किस तरह से। तो उन्हें कहते मेरा मन आया कि तुम्हें अपने कर्मों के कारण ही पीड़ा है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं कुछ उससे, पर उन्होंने पूछा कि क्या मुझे उसे कहना चाहिए उसके कर्मों के बारे में। तो नहीं क्योंकि ऐसी जब तक कोई ग्रहणशील ना हो तब तक कोई फायदा नहीं होता कहने का। इसलिए तभी सब कहते हैं कि ग्रहणशील होना चाहिए। चाहे सुधार है, चाहे जैसे पुस्तक आई है और जैसे साधकों का कितने सुंदर भाव है कि हम सबको दें, सबको पढ़नी चाहिए, या फिर उनको मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए, लेकिन जब वो ग्रहणशील ही नहीं है ना, रेडी टू टेक इन आइडियाज, या रेडी टू टेक इन न्यू स्टेप्स, या रेडी टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, ऐसे भाव ही नहीं है कि हम सुधरें या हम और बेटर हों, तो फिर कोई मायने नहीं रखती उन्हें बतानी। तो ग्रहणशील होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ग्रहणशील है, रेडी है और उसे इंटरेस्ट है कि मैं इम्प्रूव करूं, तो वो फिर बहुत बहुत जबरदस्त वो कदम उठाएगा अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए, है ना, ये बात है। सो इसलिए फिर तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत बताइए, बट हाँ जाते जाते जरूर ऐसे कर दीजिए कि हमारे ऊपर जो भी विपदा आती है वो कर्मों के कारण आती है, तो अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दें और पापमय कर्म ना करें। लेकिन देखिए जनरल लोग मुश्किल होता है उनके लिए देखना कि मैंने झूठ बोला है या मैंने कूटनीति की है, कहाँ कहाँ पता चलता है ना, नहीं पता चलता कि हम कैसे कर रहे हैं। तो हम कह तो सकते हैं क्योंकि हमारे मन में इतना आ रहा होता है, कोई पता भी नहीं कि क्या कौन सी बात किसको उसके दिल में उतर आए और वो फॉलो करे। कि अगर इतना ज्यादा मन होता है तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज है, लेकिन ढंग से डेफिनेटली कि भाई आप बताइए कि आप मतलब कि कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, हमें सब अपने कर्मों से मिल रहा होता है ध्यान से, इस तरह से। इसी संदर्भ में ही क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है तो वहां पर हम मतलब क्या वह कर्म है या क्या चीज हो रही है। बिल्कुल हर कोई चीज है ही नहीं जो बिना कर्म के ना हो, कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता बिना कर्मों के। सो इसलिए डेफिनेटली, लेकिन हम ऐसे नहीं करके बैठ सकते ओ उनके कर्म है वो भुगते हैं। हम एज अ साधक जिन्हें समझ है कर्मों की, वो ऐसा नहीं कह सकते। हमें तो हमें पता है कि ये उनके कर्म है, लेकिन हमें तो प्रार्थना करनी है कि उन्हें बल मिले, हर चीज का सामना करने का बल मिले, है ना। क्योंकि हम जानते हैं स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है क्यों हिंदू संस्कृति इतनी नीचे आके गिरी है, क्यों हम इतने भीरू हो गए, क्यों हम वन ऑफ द लीडिंग संस्कृतिज एट प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि हमने कई ऐसे घोर पाप किए हैं जिसके कारण हमारी आत्मा बुझी हुई है ना, वैसे तेजस्वी ओजस्वी जागृत नहीं है जैसे कि हमारी संस्कृति रामायण जी में बताई गई है और इस तरह बताई गई है। सो इसलिए वैसे हमसे पाप हुए हैं, है ना, तभी हमें कितना समय लगा कोई भी पॉजिटिव चीज वापस रिवाइव करने के लिए, कितने संतों की प्रार्थनाएं और सैक्रिफाइसेस गए इसमें, राइट। सो इसलिए और वो यही था, वो ये महाराज ने जो हिंदू संस्कृति का नीचे जाना यही पाप लिखा था कि जब दूसरी संस्कृति ने आक्रमण किया, तो जब बंदी बनाए गए हिंदू, तो फिर तो क्या हो जाता है कि दूषित हो जाते हैं कि उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भोजन मिश्रण हो जाता है, इस तरह से।
तो फिर जब वे विदेशी चले गए, तो जो हिंदू बंदी बनाए गए थे वो अपनी जातियों में जब वापस आए, ये कथा प्रकाश जी में मेंशन है, तो उन्हें हिंदू समाज ने वापस नहीं लिया, जो कि शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध थी बात, कि उन्हें अपनाया नहीं, उन्हें कह दिया कि आप दूषित हो, आपको नहीं अपनाया जाएगा। और इस कारण, ये मेजर कारण कि इतना पतन हुआ, इतना ज्यादा पतन हुआ कि आप जाग नहीं सकते, मुश्किल है, राइट। सो इसलिए, और ये होता है, जैसे कि सत्संगों में ले लीजिए, संस्थाओं में ले लीजिए, कि आपने किसी को निकाला है और आप अगर देखते हैं कि बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट है, और आप इम्प्रूवमेंट उसके बावजूद आप कठोर रहते हैं और बाहर ही रहते हैं, तो पतन जो हो रहा होता है, जो कि कथा प्रकाश जी में लिखा है, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इससे बड़े हमारी संस्कृति अपनाती है, क्षमा करती है, हमारे गुरुजनों का बहुत ही अभिन्न अंग है। अगर हम नहीं कर पाते, अगर हम नहीं ये सब कर पाते, हम चीजों को सुधारते नहीं हैं, तो देन यही बहुत चीजें हैं। सो इसलिए हम लोग, अगर हम दूसरों को दूसरे के धर्म के कारण, दूसरे के रंग रूप के कारण नीचा करते हैं, हाँ, नीचा दिखाते हैं, या किसी और चीज के कारण नीचे करते, ईर्ष्या के कारण, जो मर्जी कारण हो जाए, सुपीरियरिटी के कारण, हाँ, हम अपने आप को ऊंचा समझते, दूसरों को नीचा समझते हैं, then we are in for it, right? So yes, everything is karma theory, but we have to be compassionate. जैसे मर्जी कोई कर्मों से गुजर रहा है, कर्म है, अपने आप भुगते, है ना, ऐसी चीज आती है, सब भुगता नहीं जाता है, भुगता नहीं जाता है, राइट। सो इसलिए हम कंपैशनेट हों, हम परमेश्वर से याचना करें, परमेश्वर बल दीजिए, आप बल दीजिए, आप तो हम सब के भीतर विराजमान हैं। सो कितने निकट हैं। सो सबको बल मिले सहन करने का, क्रूज थ्रू करने का, जैसा भी जिसका जो जैसा भी प्रारब्ध है, राइट। या बिल्कुल सद्बुद्धि मिले, शांति मिले, बल मिले, सब कुछ भी जैसे भाव आए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।